हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सृष्टि और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 6 चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सॉर्टिंग मटेरियल्स। हम क्यों मटेरियल्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम उनके बारे में इस तरीके से बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें पता चलती है और हम इन्हें ऑर्गेनाइज कर पाते हैं फॉर वेरियस यूजेस। ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स सच एज ग्लास, प्लास्टिक, वुड एक्सेट्रा। प्रॉपर्टीज़ क्या है मटेरियल की? सबसे पहले हम देखेंगे अपीयरेंस। तो आप देखेंगे कुछ मटेरियल्स तो बहुत शाइनी होते हैं, वहीं पर कुछ होते हैं जो बहुत डल होते हैं। जैसे कि वुड एंड प्लास्टिक कैसा है, डल है, और मेटल्स कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। हार्ड मटेरियल्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजीली। हम जानते हैं जैसे कि आयरन हो गया, वुड हो गया, उसे आप कंप्रेस दबा नहीं सकते हैं। और सॉफ्ट मटेरियल्स कैसे होते हैं, आप उन्हें बहुत इजी से स्क्रैच कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं, जैसे कि कॉटन है और वुड है। इसके बाद हम जानेंगे सॉल्युबिलिटी इन वाटर। पानी के अंदर किन चीज़ों की सॉल्युबिलिटी पाई जाती है? सॉल्ट एंड शुगर। ये क्या होते हैं? इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में। इनसॉल्युबल होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। वो कौन से होते हैं? सैंड और ऑयल। ट्रांसपेरेंसी। जो चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं वो अपने अंदर से लाइट को अलाउ करती हैं, पास होने देती हैं, जैसे कि ग्लास होता है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं? जो पार्शियली लाइट को पास होने देते हैं। ठीक है, जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास होता है, पार्शियली लाइट पास हो रही है, कंप्लीटली नहीं। ओपेक, जिसमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है, वो होते हैं ओपेक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, यानी कि जो चीज़ें ऊपर बहती रहती हैं और जो डूब जाती हैं। तो कुछ मटेरियल्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं वाटर पे, जैसे कि वुड एंड प्लास्टिक, और दूसरे जो सिंक हो जाते हैं वो कौन से हैं? स्टोन एंड मेटल। उसके बाद हम ग्रुप में क्यों इनको बांटते हैं ये जानते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो बहुत इजी हो जाता है इनकी स्टडी करना जब आप इनको ग्रुप में बांट लेते हैं, और इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सुटेबल मटेरियल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, इनका पर्पस भी पता चल जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो इस चैप्टर में आपको दी गई हैं। इससे ज़्यादा मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया। तो एक छोटी सी समरी मैंने आपको चैप्टर की बताई। अब हम सीधे सीधे आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर। ठीक है, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो लकड़ी से क्या क्या बन सकता है? चेयर, टेबल, बेड, डोर, वुडन स्पून, और बहुत कुछ बन सकता है। आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल इसके दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। जो चमकते हैं, शाइनिंग करते हैं, वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन की शर्ट। तो जाहिर सी बात है इसमें दो चीज़ें ऐसी हैं जो शाइनिंग करती हैं, ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। बुक किससे बनती है? टम्बलर किससे बनता है? तो आपकी बुक में मिसमैच है, यहाँ पर मैचिंग दी गई है सबकी, आप देख सकते हैं। बुक किसका बनता है? पेपर से बुक बनती है। टम्बलर जो होता है वो ग्लास या स्टील का होता है, ग्लास जैसी शेप होती है उसकी। ग्लास यहाँ पे यानी शीशा। चेयर वुड या प्लास्टिक, टॉय प्लास्टिक या वुड, और शूज़ लेदर। कपड़े के भी बनते हैं, पर अब आपकी बुक में जो ऑप्शन है उस हिसाब से बता रही हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। ऐसा होता है क्या कि स्टोन ट्रांसपेरेंट हो? ऐसा नहीं होता, गलत है ये। अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल एन इरेजर डज नॉट। दोनों ही गलत हैं। चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। नहीं, डिजॉल्व नहीं होती है चॉक वाटर में। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। ये सही है। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। शुगर डिजॉल्व हो जाती है वाटर में, यानी कि ये फॉल्स है। ऑयल मिक्सेस। ऑयल कभी मिक्स नहीं होता वाटर के साथ। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। तो जो रेत होती है वो पानी में बैठ जाती है, बिल्कुल। विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर, ये ट्रू है। ठीक है, तो ये हो गए आपके ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और कैरोसिन। ये पानी पर तो बहते ही हैं, लेकिन क्या ये
ऑयल और केरोसिन ऑयल इनके ऊपर भी बहेंगे, ये चेक करना है हमें। तो आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, वुड, प्लास्टिक वॉल, पेपर, कॉर्क, ये सब क्या है, ये पानी पे बह सकता है, पानी के ऊपर मतलब तैर सकता है। ऑब्जर्वेशन, सम आइटम्स लाइक वुड एंड कॉर्क ऑल्सो फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन ऑयल, केरोसिन भी तो ऑयल ही है, तो कुछ आइटम्स जैसे कि वुड एंड कॉर्क हैं वो इनके ऊपर भी तैर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ऑड वन। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। तो यहाँ पर जो बेबी है ऑब्वियसली वो लिविंग थिंग आ गई है। नेक्स्ट है रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस, बाकी के सारे फ्लावर्स हैं और बोट फ्लावर नहीं है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, तो यहाँ पे बाकी सब क्या है, मेटल्स हैं, सैंड मेटल नहीं है। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे सैंड जो है क्योंकि ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता है इसलिए ये ऑड वन है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, हमें मटेरियल्स को ग्रुप में क्यों बांटना चाहिए। ग्रुपिंग मटेरियल्स मेक्स इट ईजियर टू कंपेयर देयर प्रॉपर्टीज, अंडरस्टैंड देयर यूजेस एंड ऑर्गेनाइज दैम फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इसलिए हमें इन्हें ग्रुप्स में बांटना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स। तो हार्ड मटेरियल्स जो होते हैं आप उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, स्क्रैच नहीं कर सकते, जैसे कि आयरन है, ग्लास है। और सॉफ्ट मटेरियल्स जो होते हैं उन्हें आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो और स्क्रैच भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल स्पंज एंड कॉटन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपेरेंसी एंड गिव एग्जांपल्स। तो ट्रांसपेरेंसी क्या है आप जानते हैं, जब लाइट पूरी तरीके से पास थ्रू हो जाती है किसी मटेरियल से तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंसी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू, और इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्लास ट्रांसल्यूसेंट जिसमें से कम हाफ जो है वो लाइट पास होती है, बटर पेपर। ओपेक क्या है, वुड, बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती जिससे। ठीक है, तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 4, नई बुक में चैप्टर नंबर 3 है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और बाकी अगर आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।